बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वैक्सीन आपने ज़रूर करवा ली होगी, अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, ढेर सारा पानी पी रहे होंगे, हेल्दी खाने खा रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चाउमिन और इसके साथ ही हम बनाएंगे प्याजी भिंडी फ्राई। और जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो जहाँ और बहुत सारी सब्जियां आती हैं, भिंडी भी नज़र आनी शुरू हो जाती है। और भिंडी बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी है। वो तमाम लोग जो और बहुत सारी सब्जियां नहीं खाते, भिंडी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। और भिंडी जो है वो नाश्ते में भी बहुत ज़्यादा शौक़ से लोग उसको फ्राई करके, और भरी हुई भिंडी तैयार होती है, कीमे में भिंडी बनाई जाती है, भिंडी गोश्त बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है और भिंडी में जो लेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम प्याजी भिंडी फ्राई बना रहे हैं और देसी चाउमिन में हम यूज़ करने जा रहे हैं बेक पॉलर का पास्ता, बल्कि इनके जो सीजनिंग के साथ पैकेट्स हैं आज हम वो यूज़ करने जा रहे हैं। और बेक पॉलर ने इटालियन खानों को एक मशरक़ी अंदाज़ दिया है और यही वजह है कि जो लोग सिर्फ़ देसी खाना खाना पसंद करते थे, आज वो भी पास्ता खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी और फ्लेवर्स के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और वो हमारा जो फ्लेवर है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता सा है। आज भी हम अपने इस चाउमिन को एक देसी से अंदाज़ में बनाएंगे और बेक पॉलर की सीजनिंग भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो बहुत ही झटपट से मज़ेदार से हमने इसको तैयार कर लेना है। सवाल है आज का, क्योंकि आज हम आपको देने जा रहे हैं एनेक्स, और एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा आज हमारे पास ये गिफ्ट है, बेबी बॉटल वार्मर। और वो तमाम, स्पेशली मैं आज कहूँगी कि वो तमाम जो मदर्स हैं या जिनके घरों में फुप्पो हैं या खालाएँ हैं, जिनके घरों में छोटे छोटे से बच्चे हैं जो फीडर लेते हैं, तो अच्छा है कि वो आज ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, वो तमाम मदर्स समझ सकती हैं कि ये कितना यूज़फुल है। कितनी बॉटल्स जल जाती हैं जब हम उनको गर्म पानी में स्टेरलाइज़ कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ज़रूर आपने आज के सवाल का जवाब देना है। मैं सोच रही हूँ कुछ आसान सा सवाल कर लेते हैं। अच्छा, प्याजी भिंडी की जो लेस है उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, ये आज आप हमें बता दीजिए। कुकिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, या उसको काटते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, आपका क्या अंदाज़ है, स्टाइल है, आपका कोई ख़ास टोटका है, ज़रूर हमसे शेयर करें। और इसके बाद आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा और आप जीत सकेंगी एनेक्स का आज का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो देसी चाउमिन है उसकी तरफ आ जाते हैं, ताकि हम जो ब्रेक अब आएगा तो हम वेजिटेबल्स की थोड़ी सी कटिंग भी कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे आज हम यूज़ करने जा रहे हैं बेक पॉलर का ये चिकन चाउमिन के नाम से है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इसके अंदर मसाला मिक्स का साशे भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो उसको सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बनाएं, आप चाहें तो उसको चिकन के साथ बना लें, अगर आप चाहें तो उसको बीफ की स्ट्रिप्स के साथ बना लें, या आप उसमें बीफ का कीमा यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा सा उसको फ्लेवर देने के लिए। स्पेशली वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वेजिटेबल्स के साथ भी चिकन या बीफ का फ्लेवर ज़रूर हो, तो बच्चे ये है कि शौक़ से खा लेंगे, तो ज़रूर ऐड किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमें अज्जा दरकार होंगे उसमें आपने अपनी पसंद की सब्ज़ियां ले लेनी है। हमने यहाँ पे ले ली है कैबेज, और हम यहाँ गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है। मसाला जात में हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, और इसके साथ साथ प्याज है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही जो इसमें सीजनिंग मिक्स हमें दिया हुआ है बेक पॉलर का, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो आपने ये नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च टेस्ट करके उसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप ये सीजनिंग ऐड कर दें तो फिर आपने उसको टेस्ट करके देखना है, और थोड़ा सा एडिशनल, अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा शौक़ से खाते हैं तो आप उसमें और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बीफ की स्ट्रिप्स। और मेरे पास कीमा है, मैं वो ऐड करने जा रही हूँ। थोड़ा सा सिरका, सफ़ेद मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर और सोया सॉस, ये सब हम इसमें ऐड करके रख देंगे। और फिर इसके बाद हमने कुछ सॉसेस मिक्स कर लेने हैं, जिसमें सोया सॉस है, सिरका, चिली सॉस, केचप, चिली गार्लिक सॉस, पिसी और कुटी लाल मिर्च, ये हम उसमें शामिल कर देंगे। और ये तमाम चीज़ें हमारे पास हैं बेक पाउडर की। बेक पाउडर के ना सिर्फ पास्ता हैं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त से इनके सॉसेस भी हैं। केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, चिली सॉस है, इनका सोया सॉस है और इसके साथ साथ इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा सिरका है। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ अज्जा इसमें मिक्स करके रख लेते हैं और उसके बाद मैं नूडल्स को मैं तैयार कर लूँगी। उबले हुए पानी में हमने इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सिरका, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर हम इसमें शामिल करेंगे और ब्लैक और वाइट पेपर। 10 से 15 मिनट के लिए भी अगर आप रख देते हैं तो फिर ये थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट। और इसके साथ ही हमने ये करना है कि जो सब्ज़ियां हैं उसकी हम यहाँ पर कर लेते हैं कटिंग। जब भी हम कुछ चाइनीज़ या इटालियन बनाने जा रहे होते हैं, पास्ता वगैरह तैयार करने जा रहे होते हैं, थोड़ा सा वक्त सिर्फ आपका कटिंग में लगता है, उसके बाद कुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गर्मियाँ हैं, हम सभी लोग बहुत ज़्यादा किचन में वक्त गुजारना नहीं चाहते हैं। आप आराम से ठंडे से कमरे में बैठें, अपनी तमाम कटिंग्स कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप किचन में जाएं और उसको जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत आपने सौते करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करनी। उसके बाद आपका ये जो पास्ता है बहुत ही जल्दी और मिनटों में तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगता। चलें, इसको भी हमने जूलियन में कटिंग कर लेनी है। अच्छा, जैसे आपको अच्छा लगे अपनी वेजिटेबल्स की आप वैसे कटिंग कर सकते हैं। और अगर कोई वेजिटेबल वो ऐसी है जो हम ऐड करने जा रहे हैं लेकिन आपकी फैमिली में नहीं पसंद की जाती है, आप उसको ओमिट कर दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर दीजिए। थोड़े से कॉर्न्स शामिल कर दीजिए और फूल गोभी ऐड की जा सकती है, छोटे छोटे से उसके अगर आप फूल अच्छे लगते हैं आपकी फैमिली में वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास मटर फ्रीज़ हुए हुए हैं आप वो ऐड करें। कॉर्न्स स्टिल मार्केट में नज़र आ रहे हैं, वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और ताकि तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग करके हम उसमें ऐड करते जाएं। सवाल का जवाब आपने जल्दी जल्दी हमें नोट करवाना है और आप हमें ये बताएंगे कि भिंडी की लेस को निकालने का क्या तरीका हो सकता है या उसको ख़त्म करने का। बहुत ही आसान सा आज का सवाल है और अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आप एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट विन कर पाएंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। ब्रेक का टाइम है, जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ कटिंग ही कर रहे थे। अब मैं क्या करती हूँ कि इस पानी में ऐड कर देती हूँ पास्ता और इसमें थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा है तो और ऐड कर देते हैं। पास्ता जब भी बॉईल करें पानी भी अच्छी मिकदार में होना चाहिए, बहुत कम होगा तो फिर इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आप उसको पास्ता जो है वो जितनी देर में पास्ता उबलेगा पानी आपका ड्राई हो जाएगा और फिर स्टार्च नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम चावल उबाल रहे होते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए होता है। चलें, यहाँ पर हमने कटिंग करके रख ली गाजर, इसके साथ ही हमने शिमला मिर्च स्लाइस कर लिया और हमने ले ली हरी प्याज का जो
वाइट वाला पार्ट था उसका हमने स्लाइस करके रख लिया है, और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम जब इसको बिल्कुल रेडी कर लेंगे तो लास्ट में ऐड करेंगे एक अच्छी सी फ्रेशनेस और कलर देने के लिए। एक अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ की कैबेज थी तो उसको हमने कटिंग कर लेनी है। और इसका बड़ा आसान सा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, मुश्किल लगता है, आप पीलर की मदद से कैबेज को कट कर सकते हैं। और जो कैरेट है उसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है या जल्दी करना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है, बहुत आराम से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और जिन घरों में बच्चे हैं वो इस चाउमीन में पोटैटो चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये पानी भी बॉईल हो रहा है, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं और ये जो वेजिटेबल्स हैं इनकी कुकिंग शुरू करते हैं। सवाल दोहराते चलें कि जो भिंडी है उसका लेस निकालने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है या कौन सा तरीका जो है वो यूज़फुल है, ये आप आज हमें बताएंगे अपनी कॉल्स और मैसेज के ज़रिए। फिर आप जीत सकेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट एनेक्स की तरफ से है। और इसके साथ ही आज हमारे साथ है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी और कलौंजी की खुसूसियात को शामिल किया गया है। और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। चलें अब यहाँ पर पानी क्योंकि बॉईल होना शुरू हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नूडल्स। और आज जो हम बेक पॉलर के नूडल्स ऐड पकाने जा रहे हैं उसमें हमारे पास सीजनिंग मिक्स भी है। कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप ही कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत खुशी हो रही है। मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है। ट्राई तो करती हूँ लेकिन लगती नहीं। अच्छा ये बताइए आपकी एज क्या है? मेरी एज है 13 साल। अच्छा 13 साल की हैं आप। कुकिंग करती हैं घर में? हाँ, मामा की मदद करती हूँ और आपकी रेसिपी कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं मामा की फरमाइश करती हूँ, मुझे ये बना दो, ये बना दो। मेरी आपकी की रेसिपी है। क्या पसंद है आपको? पास्ता अच्छा लगता है? बहुत पास्ता अच्छा लगता है, मैं शौक से खाती हूँ। आज का पास्ता ट्राई कीजिएगा, मम्मा की हेल्प कीजिएगा, ठीक है जी। और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। ज़रूर दे दें। भिंडी को फ्राई करते हैं और खटास डालते हैं। ठीक है। आपका कोई छोटा बहन भाई है? हाँ, मेरे 3 भाई हैं। छोटे छोटे बिल्कुल फीडर पीते हैं? जी जी, बिल्कुल छोटे, मुझसे छोटे हैं। चलें ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है कि भिंडी को फ्राई किया जाता है उसकी लेस निकालने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? चलें जनाब, नन्ही मुन्नी सी कॉलर थी हमारे साथ और आपने भी अगर अब तक सवाल का जवाब नहीं दिया है, झटपट से सवाल का जवाब दे दीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। जो हरा प्याज है वो ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में, जो स्पेशली इसका वाइट वाला पार्ट है वो हमने शामिल कर दिया है। आज हमारे पास सीजनिंग का पैकेट भी है तो हम वो भी ऐड कर देंगे। और अच्छी सी चटपटी सी आज जो है वो हम चाउमीन यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। नूडल्स बॉईल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्टर करते चलेंगे। सवाल बहुत ही आसान है। आज का कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैं एक अदद स्पून भी ले लेती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दमन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। और बस इत्तेफाक से आज मेरी कॉल लग गई। काफी टाइम से ट्राई कर रही थी लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। आज शुक्र है लग गई है। बहरहाल ये कि खुशी हो रही है आपसे बात करके।
सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि भिंडी की लेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम सभी लोग? आप क्या करती हैं? वैसे तो अमूमन ज्यादातर लोग फ्राई ही करते हैं, क्योंकि वो अगर उसको पहले फ्राई कर लो ना तो उसमें फिर लेस नहीं रहता। ठीक है। और इसके अलावा तो ये है कि आप इसको पानी में ना भिगोएं अगर काटने के बाद, क्योंकि और ज्यादा लेस आने लगता है फिर। ठीक है। और बाकी का और का तरीका तो मुझे नहीं पता, बस यही ज्यादातर करते हैं हम लोग तो। और एक और चीज होता है, नमक डाल देते हैं अगर आपको होता है ना। ठीक है। नमक डालते हैं ना तो उससे भी जो है ना लेस कम हो जाता है, अगर पहले नमक डाल के हल्का सा फ्राई करो। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस ये है कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझाते हो, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों से बात भी हो, आपसे मतलब सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपको देख नहीं सकते लेकिन हमें वो फील असल में होता मेरी कॉल काफ़ी टाइम के बाद लगी है ना, और सबसे पहली दफ़ा लगी है आपके प्रोग्राम में, तो मुझे बात भी नहीं हो रही यार, अचानक लग गई ना। चलिए, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। आइंदा भी कॉल करती रहिएगा, और जब आप आई होप कि मैं आज विन करूं। अगर ज़रूर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने सवाल का जवाब दिया है, हो सकता है कि आज की विनर आप ही हों। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे ग्रेजुअली वेजिटेबल्स ऐड करते जाएं, और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कैबेज। सबसे पहले हमने शामिल की थी हरा प्याज का जो वाइट वाला पार्ट था, पहले हमने इसमें वो ऐड किया। उसके बाद हमने इसमें शामिल की गाजर, और गाजर के बाद अब हमने इसमें कैबेज ऐड की है, और उसके बाद लास्ट मोमेंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे कैप्सिकम, ताकि कोई भी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा हम उसको ओवर कुक ना करें, हल्की सी क्रंची ही रखें, अच्छी भी लगती है, उसका कलर भी अच्छा रहता है, मज़े की लगेगी। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में होपफुली हमारे ये नूडल्स हो जाएंगे, हम इसको निकाल लेंगे, और कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसको सौते करूँगी। वापस आएंगे, आपके सामने जो बेक पाउडर की सीजनिंग है वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था, दोबारा से ऑन कर देते हैं, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च। तो ये ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चॉप्ड हरी मिर्चें। इसको और भी ज़्यादा स्पाइसी सा बनाने के लिए ये चली गई इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें। सवाल आज का बहुत ही इजी और आसान है। आपने हमें ये बताना है कि भिंडी की लेस को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सा जो तरीका है वो बहुत आजमूदा है, ज़बरदस्त सा है, ये आप हमें बताएंगे, और फिर आप जीत सकते हैं। आज एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है हमारे पास। चलिए, एक अदद वोक ले लेते हैं, और इसमें फ्राई करना शुरू कर देते हैं भिंडी। इसको रखते हैं यहाँ। अज्जा भी आपको नोट करवाएंगे कि आज की जो प्याजी भिंडी बनने जा रही है उसके लिए आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए। लेकिन सबसे पहले ऐड कर देते हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। कलौंजी में एक नेचुरल कंपाउंड होता है थाइमोक्यूनिन, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और यकीनन वो इस ऑयल में भी शामिल है, क्योंकि इसमें कलौंजी और कलौंजी की खुसूसियात शामिल की गई हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट करना, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको हम निकाल के रख लेते हैं, और मैं इसमें सॉस को थोड़ा सा पकाऊंगी। कॉलर से भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? महरीन है कराची से। महरीन है कराची से। कैसी है महरीन? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है हम्म। जी। और मैंने आपकी फिश मसाला बोटी भी ट्राई की थी। मसाला बोटी आपने खुद ट्राई की थी या मम्मा से ट्राई करवाई थी? मैंने की थी। आपने की थी। चलिए, जी। क्या बात है जी आपकी। और क्या कहेंगी? सवाल का और जवाब मैं देंगी आज के? जी। ज़रूर दीजिए। अगर भिंडी को ऑयल में फ्राई करते हैं तो उसकी लेस खत्म हो जाती है, मामा तो यही करती हैं। लेस ख़त्म हो जाती है ना फिर भिंडी की, पक्की बात है। जी। चले ठीक है, आपका जवाब नोट कर लेते हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैं आपसे करना चाहूँगी कि चिकन जलफ्रेजी सिखा दें। ओके, वैसे चिकन जलफ्रेजी तो मेरी भी बड़ी फेवरेट है, ज़रूर बनाएंगे किसी दिन। जी, सही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आइंदा भी ऐसे ही कॉल करती रहिएगा। और आज मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि नन्हे मुन्ने कॉलर जो हमारी टीन एज की बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन चलें, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। वो तमाम छोटी छोटी बच्चियाँ जो किचन में जाना चाहती हैं, मम्मा के साथ काम करवाती हैं, मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं। चलें, यहाँ पर हमने क्या किया, एक तो भिंडी रख दी फ्राई होने के लिए, और भिंडी के साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस प्याज। भिंडी और स्लाइस प्याज दोनों को हम एक साथ ही फ्राई कर रहे हैं, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये प्याज। प्याज सॉफ्ट भी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी गुलाबी भी होना शुरू हो जाएगी, और भिंडी भी हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको स्टर भी करती चलूँ, और 1 से 2 और मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे वापस अपने इस चाउमीन की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है भिंडी को फ्राई होने में। तो जब तक हम इसके जो फाइनल स्टेप्स हैं वो करेंगे, तब तक हमारी भिंडी जो है वो अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। सवाल भी आज का यही है कि हम लेस ख़त्म करने के लिए भिंडी के साथ क्या कर सकते हैं कि उसका लेस ख़त्म हो जाए। ये हमारा आज का सवाल है। जब आप इसका जवाब देंगी तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है आज, वो आप विन कर पाएंगे। चलिए, इसमें मैंने ऐड कर दी 2 से 3 प्याज। अगर बहुत बड़े साइज़ की प्याज है तो 2 प्याज भी काफ़ी होगी, या आपकी पसंद पर है। अगर आपको प्याजी भिंडी में कितनी प्याज अच्छी लगती है, अपनी पसंद से आप इसकी मिकदार जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए जी, ये 2 से 3 प्याज भी हमने इसमें ऐड कर दी। आंच को मैं अब थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता भिंडी फ्राई होती रहे। ये ना हो कि भिंडी पे कलर जो है वो बहुत जल्दी आ जाए और इसका लेस ख़त्म ना हो। तो हमने आंच को थोड़ा सा स्लो किया और इसको स्टर हम करते रहेंगे। चलें, अब हम आ जाते हैं अपनी इस चाउमीन की तरफ। इसकी वेजिटेबल्स हमने तैयार करके रख ली हैं। इसके जो पास्ता है वो हमने कुक करके रख लिया है, और उसको आपने ऑयलिंग कर लेनी है। अब हमने इसका तैयार कर लेना है सॉस, और उस सॉस में हम ऐड करने जा रहे हैं चिली गार्लिक सॉस। बेक पॉलर का पहले मैं तमाम चीज़ें ऐड करूँगी, फिर मैं थोड़ा सा इसमें डालडा कलौंजी ऑयल ऐड करूँगी, और सिर्फ इसको इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि सॉसेस की जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छी सी हो जाए। और हमारे पास जो ये सीजनिंग है वो भी हम इसी सॉस में ऐड कर देंगे। चिली गार्लिक सॉस, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बेक पॉलर का केचप। तमाम चीज़ें आपने ले लेनी है हम वज़न। ये आ गया इसमें केचप। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सिरका। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस और चिली सॉस। विस्क की मदद से हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, सीजनिंग ऐड करेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको पकाएंगे कि तमाम चीज़ों की जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छी सी हो। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है ये वेजिटेबल्स का मिक्सचर, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नूडल्स। अच्छा सा स्टर करेंगे और इसको सर्व कर देंगे।
लेकिन भिंडी को आपने चमचा घुमाना जो है वो नहीं भूलना है। हम साथ ही साथ भिंडी को भी स्टर फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, और मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ ये जो हमारे पास सीजनिंग मौजूद है, और बेक पॉलर के बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है कैसी हमारे हैं साथ? आप मैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी हाँ। क्या आप कहेंगे? सुनाएं। बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत आपके से सवाल हैं। का जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दीजिए। मैं तो भिंडी को जी हाँ इसकी लेस खत्म करने के लिए फ्राई करती हूँ इसको। फ्राई करती हैं? हाँ जी, फ्राई ठीक करती हूँ। है, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत शुक्रिया। रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं। हाँ जी। देखती हैं, बनाती हैं। मैं तो आज ही भिंडी बनाने लगी हूँ। अच्छा। आपकी रेसिपी से। हाँ हाँ। और बहुत ये शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। आपका जवाब कुरानंदाजी में शामिल किया जा चुका है, यानी कि आपका नाम ऐड हो चुका है। अब तक अगर किसी ने सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, जवाब दीजिए। भिंडी फ्राई हो रही है, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, और 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ मैं सॉस को पकाऊंगी ताकि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आपके सामने ही अब इसमें नूडल्स, वेजिटेबल्स, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सॉस को कुछ मिनट्स के लिए हमने पकाया और इतना कि ऑयल भी साइड से ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हरी प्याज, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने वेजिटेबल्स तैयार करके रखी थी, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। नूडल्स ऐड कर देते हैं और सिर्फ अब हम इसको मिक्स करेंगे। मैंने सीजनिंग को चेक किया है तो बेक पॉलर की जो अपनी सीजनिंग के इसमें पैकेट्स थे वो इतना ज़बरदस्त सा उसमें मिर्च मसाला है कि मज़ीद किसी भी नमक या मिर्च की ज़रूरत नहीं है। चलें, इसमें ये चले गए नूडल्स। अब हम इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। तो यहाँ तो उसका काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन भिंडी में अभी मसाला ऐड करना बाकी है। तो भिंडी फ्राई हो चुकी है, प्याज पर भी अच्छा सा कलर आ गया। भिंडी जब फ्राई होती है थोड़ी सी श्रिंक भी हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं तेज़ पत्ता, और हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसे हुए मसाले जिसमें हमारे पास है नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। साथ ही आप इसमें ऐड कर दीजिए खटास के लिए आमचूर का पाउडर, या फिर आप इस पे चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। और ये जो वेजिटेबल है भिंडी, प्याजी भिंडी बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है। सुबह में भी अगर आप इनको पराठों के साथ सर्व करेंगे बहुत अच्छी लगेगी। नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, और थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पर हम मसालों को पकाने के लिए किसी किस्म के कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ मैं इतना करूँगी कि इसकी जो आंच है उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और मसालों के साथ भिंडी को थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे। इस स्टेज पे आप इसको ढक सकते हैं, मैं भी इसको ढक दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। भिंडी पे आपने कट लगा देना है इसकी टिप और टेल निकाल के, और इसको आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप इसको किसी भी छन्नी में रख दीजिए उस वक्त तक जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग कर लेने के बाद आपने इसको एक लेंथ वाइज एक कट लगा दें, तो उससे ये होगा कि तमाम इसके जो स्पाइसेस हैं अंदर तक चले जाएंगे, भिंडी मज़ेदार सी हो जाएगी। और उसके बाद आपने रेसिपी को फॉलो कर लेना है। चले, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आपकी आंच बिल्कुल स्लो हो और भिंडी नीचे से जले नहीं। तो मैंने इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया, और अब यहाँ पर जो हमारे, मैं 1 अदद और स्पून ले लेती हूँ और नूडल्स को मिक्स कर लेते हैं।
बहुत ही स्पाइसी सा और देसी सा जो चाउमीन है वो हमारा तैयार है। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, खटास का पाउडर, तो ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। हमारी ये जो भिंडी बन रही है, अब तक अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है तो ज़रूर उसको आपने नोट डाउन करवा लेना है। आपने हमें ये बताना है कि भिंडी की जो लेस है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। चाहे हम भिंडी फ्राई कर रहे हों, हमें भिंडी गोश्त बनाना हो या कीमा भिंडी बनाना हो। आई थिंक इसी वीक में हमारे पास कीमा और भिंडी भी है जो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो तमाम रेसिपीज़ के लिए हम भिंडी की जो लेस है उसको किस तरीके से ख़त्म करते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। आप इसका जवाब देंगे कॉल और मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है 8881 पे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, आपको शक्ल से भी लग रहा होगा कि वो जो इतनी हम देसी खाने पसंद करते हैं, बहुत ही चटपटा सा, मज़ेदार सा। तो यही वजह है कि जो लोग देसी खाने भी खाते हैं, बेक पॉलर का पास्ता और इनके स्पाइसी जो ख़ास सीजनिंग के मिक्स हैं वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपनी पसंद की वेजिटेबल्स के साथ। चलिए इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। भिंडी की भी आंच मैं बंद कर देती हूँ। वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देसी चाउमीन अज्जा, उबले नूडल्स 1 पैकेट, बीफ स्लाइस 200 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़ायक़ा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, लहसुन के कटे जवे 3 अदद, हरी शिमला मिर्च के स्लाइस 1 अदद, गाजर स्लाइस 2 अदद, बंद गोभी स्लाइस आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज हरा हिस्सा 3 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 1 से 2 अदद, तेल आधा कप, तिल गार्निश के लिए, चाउमीन सॉस के लिए सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर आधा चाय का चमचा। तरकीब: बीफ में आधा चाय का चमचा सफ़ेद सिरका, 1/2 चाय का चमचा सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चमचा नमक, कॉर्नफ्लावर और 1 चाय का चमचा सोया सॉस डालकर मैरिनेट करके एक तरफ रख दें। चाउमीन सॉस के लिए 2 खाने के चमचे सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, केचप, चिली गार्लिक सॉस, पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और ब्राउन शुगर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। अब एक पैन में गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज फ्राई करें। फिर नमक और पिसी काली मिर्च छिड़क कर 3 से 4 मिनट पकाएं। आखिर में सब्जियों में हरी मिर्चें शामिल कर दें। फिर इसी पैन में तेल डालकर कटा लहसुन और मैरिनेट किया हुआ बीफ डाल के फ्राई करें। फिर आंच दरमियानी करके सॉस शामिल करें। अब इसमें उबले नूडल्स डाल के फ़ौरन अच्छी तरह टोस्ट करें। फिर इसमें हरी प्याज डाल के मिक्स करें। आखिर में सर्विंग प्लेट में निकाल कर तिल से गार्निश करके सर्व करें। प्याजी भिंडी फ्राई अज्जा: भिंडियाँ 500 ग्राम, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़पत्ता 1 अदद, तेल आधा कप, प्याज के पतले स्लाइस 3 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, आमचूर पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक हस्ब ज़ायक़ा। तरकीब: एक पैन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करें। फिर इसमें दालचीनी और तेज़पत्ता डालकर चंद मिनट फ्राई करें। अब बारीक कटी प्याज और चॉप्ड भिंडियाँ शामिल करके दरमियानी आंच पर सौते करें। उसके बाद नमक, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और आमचूर पाउडर डाल के चमचा चलाकर तमाम मसाले को मिक्स कर दें। फिर ढक्कन ढककर भिंडी को गलने तक पकाएं और गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली अगर आप वैसा पास्ता खाना पसंद करते हैं जिसमें से देसी खुशबू आए, देसी मसाला हो, तेज़ मसाला हो, तो फिर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेक पॉलर का जो चिकन चाउमीन के नाम से जो पैकेट है वो आपने ज़रूर लेना है। उसकी सीजनिंग के साथ उसको ऐड करें। मैंने सीजनिंग के अलावा किसी भी किस्म का नमक, मिर्च इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि जब मैंने टेस्ट किया तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर था। और साथ ही हमने बेक पॉलर के सॉसेस ऐड किए और उनका भी अपना फ्लेवर है। चिली गार्लिक सॉस था और चिली सॉस था। बहुत ही चटपटा सा पास्ता और सॉसी सा पास्ता, इतना कि सॉस उसको कोट कर जाए। वेजिटेबल्स अपनी पसंद की ऐड करें
बीफ स्ट्रिप्स शामिल करना चाहते हैं, चिकन स्ट्रिप्स ऐड करना चाहते हैं, कीमा शामिल करना चाहते हैं या नहीं ऐड करना चाहते हैं, अपनी पसंद से आपने इसको बनाना है। और इसके साथ ही प्याजी भिंडी, यकीनन आपको ये भी अच्छी लगी होगी। और सवाल का बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, तो आज की जो विनर है वो है मिसेस नवाज़ लाहौर से। तो मिसेस नवाज़, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़फुल सा गिफ्ट है। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगी और आपकी ज़िंदगी इससे बड़ी आसान हो जाएगी। आज तड़का में बनने जा रहा है दम कीमा, पूरी पराठा और इसके साथ ही बनेंगे पोटैटो कबाब। तो ये है आज के तड़का का मेन्यू। ज़रूर आपने उसको भी देखना है, फॉलो करना है। ढेर सारा पानी आपने ज़रूर पीना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन गर्मी में भी डल ना हो। ढेर सारा पानी पिएं, साफ़ सुथरे खाने खाइए, फ्रेश फूड आपने खाना है। और ढेर सारी सब्ज़ियां जो हैं वो गर्मियों में भी आती हैं, उनको कंज्यूम करें। और सलाद ज़रूर बनाएं अपनी टेबल पे, चाहे वो सिर्फ़ और सिर्फ प्याज के रिंग्स ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी आदत ज़रूर डालें। दही है, स्पेशली दोपहर में कुछ लाइट सा खा लें और उसके बाद रात में अपनी पसंद के खाने बनाएं। तो वेदर के हिसाब से अपने खानों को ज़रूर चेंज किया करें। और उसके बाद वक्त अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आपसे मिलते हैं बहुत ही अच्छे से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।